हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स विद फोकस में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। बट फर्स्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द लाइक बटन। सो टू सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। सो आवर टॉपिक इज़ नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में जो आपको एक पैराग्राफ दिख रहा है, इसमें बताया है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इकोनॉमिक्स पढ़ने का। सो हियर इज द डेफिनेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू नो वेदर इकोनॉमिक्स इज साइंस और एन आर्ट और इट इज़ बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। अब इसमें हमें बताया है कि इकोनॉमिक्स पढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव होता है, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। हम इकोनॉमिक्स इसीलिए पढ़ते हैं कि हमें ये पता चले कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है, आर्ट है या फिर वो दोनों है। तो अब जिन्हें मैंने फ़्लो चार्ट बनाया है, इस फ़्लो चार्ट से आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो जो ये नोट करना चाहते हैं वो प्लीज़ नोट कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपना पेपर पेन आप लोग लेके बैठे। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला साइंस, दूसरा आर्ट्स। साइंस के अंदर नॉर्मेटिव आता है, नॉर्मेटिव, और दूसरा आता है हमारा पॉजिटिव। तो जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी थी या ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी होगी उन्हें कुछ ना कुछ तो याद आ रहा होगा कि हाँ, हमने कुछ 11th-12th में पढ़ा था पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव में। कोई बात नहीं, बाकी जिनको नहीं याद आ रहा वो अभी समझ लेंगे, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है बहुत। तो अगला है, हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स एज साइंस। साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंसर्निंग विद रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर फिनोमेना। अब हम साइंस में क्या पढ़ते हैं? साइंस पहले तो है क्या? साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। किस पे बेस्ड होती है? साइंस जो बेस्ड होती है हमारी, वो होती है एक्सपेरिमेंट्स वगैरह पे बेस्ड होती है। कि मतलब उसका कोई एक एक्सपेरिमेंट किया है, उसका कॉज क्या होगा या उसको करने के बाद उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। हम एक पर्टिकुलर एक चीज़ ले लेते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे हम स्टार्च का एक्सपेरिमेंट करते थे साइंस में, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का। तो पोटैटो ले लिया एक, उसके अंदर हमने आयोडीन डाला। अब आयोडीन के बाद ब्लू ब्लैक कलर आ गया, तो उससे क्या पता चला उसका कॉज क्या हुआ और उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ। बस उसी चीज़ को इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी हम कॉज और इफ़ेक्ट बताते हैं। बस पहली चीज़ ख़त्म हमारी इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। तो अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस। साइंस में भी दो पार्ट्स थे, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। तो अब आते हैं पॉजिटिव पे। पहले आप लोग नोट कर रहे होंगे, आई होप। अगर आप कर रहे हैं तो देख लीजिए, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, क्लियर हो जाएगा उससे। इट इज़ डिफाइंड एज अ बॉडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज कंसर्निंग विद व्हाट इज़। अब बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है कि क्या डिफ़ाइन करता है कि एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिससे हमें पता चलता है क्या चल रहा है अभी, व्हाट इज़। इट एम्फसाइजेस ऑन व्हाट इज़, क्या चल रहा है अभी। ठीक है। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉजिटिव साइंस इज़ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटीज़। पॉजिटिव साइंस है, ऑफकोर्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटीज़ मतलब होगा, क्लियर कट था। इट डील्स विद थिंग्स एज दे आर। जैसी चीज़ें हैं वो उसी से डील करता है। कि मतलब कुछ भी एक सब्सटेंस ले लो, अब वो उससे वैसे ही डील करेगा जैसे वो सब्सटेंस है, तोड़ेगा मरोड़ेगा नहीं उसको, सीधा सीधा सब्सटेंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा बस। अब इट एक्सप्लेन्स देयर कॉज एंड इफेक्ट। एक्सपेरिमेंट हो गया, एक्सपेरिमेंट होने के बाद क्या दिखेगा? एक्सपेरिमेंट से जो उसका कॉज या फिर जो इफ़ेक्ट हुआ है उस चीज़ पे जिस पे भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है। अभी पोटैटो ले लिया था स्टार्च वाला, तो उसका कॉज या इफ़ेक्ट क्या हुआ है आयोडीन डालने के बाद, तो बस वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। ख़त्म बात। बेसिकली ये वाला पॉइंट ज़्यादा अच्छे से याद रखो, पूरा आंसर आराम से लिख लोगे। पॉजिटिव साइंस किससे रिलेट करता है? व्हाट इज़। मतलब क्या है पॉजिटिव का? व्हाट इज़, बस। इकोनॉमिक्स इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस। अब भाई नॉर्मेटिव साइंस
तो जब पॉजिटिव साइंस व्हाट इज़ है तो नॉर्मेटिव होगी व्हाट ऑट टू बी। कॉमर्स वालों पूरा अच्छे से याद आ गया होगा दोबारा, और ह्यूमैनिटीज़ वालों को भी। इट इज़ डिफाइंड एज अ बॉडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज कंसर्निंग व्हाट ऑट टू बी। देखो, जो चल रहा है हम उसके बारे में सोचते हैं ना, फ्यूचर में क्यों जाना है, क्या होना चाहिए था। अब नॉर्मेटिव साइंस का मतलब है व्हाट ऑट टू बी, ये क्या हो सकता था या क्या होना चाहिए था। ये बेसिकली नॉर्मेटिव साइंस जो है वो था की कैटेगरी में आता है, था याद रखता है ये। व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता था या क्या हो सकता है पे नहीं देखता ये, ठीक है। इट डील्स विथ थिंग्स एज दे ऑट टू बी। वो वो चीज़ों के साथ वैसे डील करता है कि मतलब उस जैसे एक हमने स्टार्स का एक्सपेरिमेंट कर लिया, मतलब हमें पता चल गया ब्लू ब्लैक कलर आ गया तो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च आ गया। अब ऑट टू बी में वो ये सोच सकता है कि अगर ब्लू ब्लैक कलर के अलावा ब्लू ब्लैक कलर आता ही नहीं तो क्या होता। वो इस बात से खुश नहीं रहता कि हाँ ब्लू ब्लैक कलर आ गया तो पता चल गया प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है, और वो ये सोचता है कि ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया तो इसके अलावा क्या हो सकता है, व्हाट ऑट टू बी, और क्या हो सकता है इसके अलावा। तो समझ गए होंगे आप लोग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉर्मेटिव साइंस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ आइडियाज़। नॉर्मेटिव साइंस बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ आइडियाज़ है। रिजल्ट आ गया, पर अब दूसरी तरफ से भी दिमाग लगा के सोचना है कि अगर ये रिज़ल्ट नहीं आता तो और क्या रिज़ल्ट आता। बेसिकली नॉर्मेटिव साइंस यही है, ठीक है। अब आते हैं जी हम अपने इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट की तरफ। आज ये चैप्टर ख़त्म ही करते हैं, बहुत दिन हो गए चलते चलते, या थोड़ा और डिटेल में कर ही लेते हैं इसको। चलो, इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट अकॉर्डिंग टू J.N. Keynes, art is a system of rules for the attainment of given end। भाई ये हैं एक इकोनॉमिस्ट J.N. Keynes, तो इन्होंने बोला है कि आर्ट जो है वो एक सिस्टम ऑफ रूल है फॉर अटेनमेंट ऑफ गिवन एंड। एक गिवन एंड को अचीव करने के लिए आर्ट जो है वो एक सिस्टम ऑफ रूल है, ठीक है। अब साइंस टीचेस अस हाउ टू नो, साइंस टीचेस अस टू नो और एन आर्ट टीचेस अस टू डू। अब भाई साहब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट ठीक है ईजी है। कहते हैं कि जो साइंस है वो हमें बताती है कि वो हमें जानकारी देती है कि हमें क्या करना है, पर जो आर्ट है, आर्ट जो हमारा है वो क्या करता है, वो हमें ये बताता है कि हमें इसे अप्लाई कैसे करना है। साइंस ने नॉलेज दे दी, पर अप्लाई कैसे करना है वो कौन बताता है हमें, आर्ट। सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। इकोनॉमिक्स एज अ सोशल वेलफेयर पे आते हैं अब हम। हमारा ये वाला जो था हमारा ये वाला था नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एज साइंस आर्ट, ये हमारा कवर हो चुका है। साइंस में कितने पार्ट्स होते हैं, 2, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस डिवाइड होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या होता है, व्हाट इज़ होता है पॉजिटिव, और नॉर्मेटिव क्या होता है, व्हाट ऑट टू बी। व्हाट ऑट टू बी नॉर्मेटिव साइंस मतलब कभी सेटिस्फाई नहीं होना, कुछ ना कुछ आगे सोचता रहना कि मतलब अगर अच्छा ये रिज़ल्ट आ गया, ये नहीं आता तो और क्या आता। पॉजिटिव साइंस कि अच्छा भाई रिज़ल्ट आ गया बहुत है हमारे लिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट से हमें ये पता चलता है कि साइंस जो है वो हमें नॉलेज देती है, बट उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है वो हमें कैसे पता चलता है, आर्ट के थ्रू, ठीक है।